भैया सिस्टम सुधार के नाम पर देश भर में आंदोलन चल रहा है। जिसको हक लेना है वो सड़क पर उतर रहा है, और अगर देश के बच्चों को हक दिलाना है तो लोग सड़क पर सपोर्ट करने आ जा रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमले कर रही है। जहां बीजेपी विपक्ष में है वहां सरकार पर विपक्षी पार्टियों पर हमले कर रही है, और जहां विपक्ष के लोग, महागठबंधन के लोग जहां पर विपक्ष में है वहां बीजेपी सरकारों पर हमले किए जा रहे हैं। ये दोनों का अपना अपना तर्क है। अगर झारखंड में बीजेपी हक दिलाने की बात कर रही है तो बिहार में महागठबंधन। लेकिन पता है आउटसोर्सिंग कंपनियों में संविदा कर्मियों के हक मारे जा रहे हैं। सरकार कुछ पैसे दे रही है, आउटसोर्सिंग कंपनियां इन्हें कुछ भुगतान कर रही है। डीए टीए इस तमाम सारी जो चीज़ें हैं कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। ईपीएफ के पैसे भी जमा नहीं हो रहे हैं। पैसे लेकर नौकरी दिया गया और फिर पैसे के लिए बार बार धमकी दिया जाता है कि काम से निकल जाएंगे। कितने दिनों तक ठेका है, कब तक नौकरी सुरक्षित है, यह किसी को पता नहीं है। बस सुबह 10 बजे निकल गए, अब फिर शाम में ही वापस लौटेंगे। दिन भर कितने बात खाएंगे, डांट खाएंगे, उन्हें भी पता नहीं है। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो फिर कार्रवाई भी हो जाती है। आप समझ लीजिए, जिन लोगों ने सपने दिखाए वही फिर बाद में नौकरी लेने की धमकी देते हैं। ये सब कुछ चलता है, लेकिन ना इस पर विपक्ष बोलता है, ना ही इस पर सरकार कभी संज्ञान लेती है। तो क्या आउटसोर्सिंग एजेंसियां इतने ताकतवर हैं कि ना उनके सामने विपक्ष टिकता है, न सरकार एक्शन ले पाती है, या फिर तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं? कुछ तो बात है जो सबको खामोश कर रहा है। आज इसी पर पड़ताल करेंगे और इसी पर बताएंगे कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों का खेल क्या है और आखिर आउटसोर्सिंग एजेंसियां इतनी मजबूत क्यों हैं। बच्चों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों में काम करने वाले संविदा कर्मी आखिर इतने बेबस क्यों हो जा रहे हैं, और सरकार में जो बातें चल रही थी कि एक्शन होने वाला है, हकीकत में चल रहा है या सब कुछ सिर्फ बातें बताई जा रही है और वैसा कुछ भी नहीं चल रहा। सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के तमाम जगह, ये जो देश भर के लोग जो देख रहे हैं सूर्य बिहार को, तमाम जगह के लोगों से आग्रह है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कर्मचारियों से आग्रह है कि आपका ये चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम लगातार आगे जा रहे हैं। आपसे आग्रह करना है कि आप इस खबर को या एक एक वीडियो को लाखों में देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही पेज को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम आपकी बात कर रहे हैं तो आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग के रूप में पैसे थोड़े ही ना मांग रहे हैं, बस कह रहे हैं कि चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं हमें तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर भी हम सूर्य बिहार 1 के नाम से हैं, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के नाम सुनते ही विपक्ष के नेता हों या फिर सत्ताधारी दल के मंत्री और नेता, दोनों चुप हो जाते, खामोश हो जाते। उस मुद्दे पर कभी भी कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। जब सदन चलता है तो अक्सर आप एक से बढ़कर एक आप सवाल सुनते होंगे सदन में, लेकिन क्या कभी आपने सुना है? अगर किसी ने कहा है तो बहुत कम ही समय में कहा है, वरना सदन में कभी संविदा कर्मियों के मामले नहीं गूंजते, खास करके आउटसोर्सिंग कंपनियों के मामले नहीं गूंजते। बिहार में जो कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जिसके आप बारे में जानते होंगे, आप नौकरी कर रहे होंगे, नौकरी करते हैं तो भली भांति पता होगा। अधिकांश कंपनियां जो, एक तो सरकार की एजेंसी है बेल्ट्रॉन, दूसरा उर्मिला से बहुत बड़े पैमाने पर बेल्ट्रॉन भी मैन पावर हायरिंग करती है। लेकिन क्या बेल्ट्रॉन कंपनी में कभी भी कर्मचारियों के लिए किसी नेता को बोलते हुए सुने हैं? क्यों नहीं सुने? हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारा कोई आरोप उर्मिला के प्रति नहीं है, ना हम उन पर कोई ये कह रहे हैं कि वो गलत करते हैं। बस बहुत सारे लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में ये कहा कि हमारी आवाज़ उठाइए, और उर्मिला में काम करने वाले लोगों ने कहा कि हमारी आवाज़ को उठाइए।
लेकिन क्या है मामला ये नहीं वो बताते, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पर थोड़ा परेशानी है और पैसे समय से नहीं मिलते। सवाल तो यही है कि आखिर ऐसे सिर्फ नाम हम ले रहे हैं। एक एसएफसी डिपार्टमेंट में एक 4G IT सॉल्यूशन नाम की कंपनी है, वहाँ भी ईपीएफ के पैसे नहीं जमा करने के कुछ लोगों ने शिकायत किए हैं। लेकिन क्या इन मुद्दों पर कोई विधायक सदन में आवाज़ उठाया? क्या किसी नेता ने आवाज़ उठाया? क्या किसी नेता ने मंत्री से इस संबंध में बात किया? हम आरोप किसी कंपनी पर नहीं लगा रहे, बस लोगों ने हमसे अपना पीड़ा साझा किया और हम ये बात बता रहे हैं। अगर उर्मिला के अधिकारी भी अगर इस खबर को देख रहे हो तो आप अपना पक्ष भी दे सकते हैं और हम आपके पक्ष को दिखाएंगे। अगर आप दूसरे 4G IT सॉल्यूशन के भी लोग अगर हों तो आप हमें अपना पक्ष दे सकते हैं, हम चला सकते हैं, आपके पक्ष को भी हम इतने ही ताकत से चलाएंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि ये सिर्फ बानगी है कुछ कंपनी, ऐसे बहुत सारे दर्जनों कंपनी हैं जो शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस विभाग में, PhD डिपार्टमेंट में, तमाम डिपार्टमेंट में अलग अलग आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं। पंचायती राज विभाग में अलग अलग आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, जहां से मैन पावर को हायरिंग किया जाता है और फिर वहां से काम संचालित किया जाता है। अब कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सरकार कुछ पैसे भुगतान करती है और इन्हें कुछ दिया जाता है। जब नौकरी लगती है उस समय भी इनसे नजराना लिया जाता है, गिफ्ट लिया जाता है। गिफ्ट के मतलब आप समझ ही रहे होंगे क्या गिफ्ट लिया जाता है। मोटा मोटी अच्छा खासा पैसा लिया जाता है और फिर नौकरी मिलने के बाद बार बार धमकी दिया जाता है कि हटा दिया जाएगा। कई लोग तो हटा भी दिए गए, अचानक से उन्हें हटा दिया गया। जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में बड़े पैमाने पर लोगों को हायरिंग किया गया था एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए, लेकिन अचानक से एक IAS आए उस डिपार्टमेंट के और एक झटके में एक चिट्ठी के आधार पर दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिए, उन लोगों की नौकरी चली गई। अब वो सरकार के आला अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं, अपनी हक की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं है। नेताओं से भी, अपने स्थानीय विधायकों से, तो सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बस हर कोई अपना पाला छुड़ा ले रहा है और बोल रहा कि हम इस संबंध में बात करेंगे। लेकिन बात कब कीजिएगा साहब? बच्चे तो निराश हो रहे हैं, नौकरी बहुत उम्मीद के साथ किए थे और उन्हें जो नौकरी के लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन उन्होंने पैसे भी दिए कुछ लोगों को। ये नहीं करें कि कंपनी ने लिया, लेकिन कुछ लोगों ने तो लिया, लेकिन बाद में उन लोगों को एक झटके में हटा दिया गया। अब उन्हें इंसाफ कौन देगा? सवाल ये भी है कि सरकार आपके साथ, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ किन शर्तों पर किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, क्या वो इन एग्रीमेंट का पालन हो रहा है? सरकार एक मैन पावर के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कितने भुगतान करती है और फिर आउटसोर्सिंग एजेंसियां का पैमाना क्या है भुगतान करने का, और कर्मचारियों को कितना % भुगतान किया जा रहा है? आखिर इसमें कट मनी क्या है? ये तमाम सारे सवाल हैं जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। न कंपनी वाले कुछ बोलते, न इस पर कोई अधिकारी मुंह खोलता है। कई बार कई लोग तो ये भी बता रहे हैं कि एक बड़ा कंपनी है हैदराबाद का और वो डिपार्टमेंट में कई गड़बड़ झाले भी किए हैं और कई जिलों में उसके खिलाफ शिकायत भी हुआ है और उस पर मामले भी उनकी संचिका भी बढ़ी है, लेकिन ये इतने ताकतवर होते हैं कि इनका संचिका दबा दिया जाता है। विपक्ष के नेताओं का भी आशीर्वाद इन्हें है और सत्ताधारी दल का तो बर्दाश्त प्राप्त है, लेकिन क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो उसमें काम करने वाले संविदा कर्मी हैं, क्या ये आवाज़ उठाते हैं? आखिर कोई आवाज़ जिनका उठाता नहीं तो क्या ये नहीं उठाते? हम ये नहीं बोल रहे कि आप सड़कों पर उतरिए, ना हम आपको भड़का रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि सीएम सम्राट चौधरी ने सहयोग पोर्टल शुरुआत किया है, तमाम शिकायतों को अपने पास लेते हैं। क्या आपने मुख्यमंत्री के सहयोग पोर्टल पर ऐसे आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ अपनी हक की बात आपने लिखा है? जब तक आप लिखेंगे नहीं सीएम को, तब तक सीएम को जानकारी कैसे होगी कि किस कंपनी में क्या गड़बड़झाला चल रहा है और आपको कौन सा इंसाफ दिलाना है? अगर जहां भी आप काम करते हैं वहां क्या हो रहा है, इसकी जानकारी सरकार को तो जरूर दीजिए। सरकार को दीजिएगा तभी तो सरकार एक्शन लेगी।
वरना कहाँ कुछ लगेगा। आप कुछ भी नहीं कीजिए, लेकिन आप अपनी जानकारी अब खुद से लिख तो सकते हैं। बड़ी अधिकारियों को, आप जिस जिले में काम कर रहे हैं वहाँ के डीएम को तो दे सकते हैं। सूर्य विहार को भी आप अपना बात, अपनी पीड़ा साझा कर सकते हैं। अगर आप अपना आइडेंटिटी छिपाना चाहते हैं, गोपनीय रखना चाहते हैं, तो आप हमारे मेल में भी, ऑफिशियल मेल पर भी आकर के सूचना दे सकते हैं। हम आपकी आवाज़ उठाएंगे ताकि आपको इंसाफ मिल सकते हैं। कहाँ क्या गड़बड़चाला चल रहा है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कौन सा एजेंसी क्या धमकी देता है, ये आप ज़रूर लिखें। हम आपकी आवाज़ उठाएंगे।